अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी सी और यूनिक सी रेसिपी है। बहुत ही जल्दी फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी ये। तो जी यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ जो वो प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए। हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि प्याज आप चाहे ऑयल या घी जिसमें भी डाल रहे हैं, आप पहले उसको अच्छी तरह गर्म कर लें। उससे ये होगा कि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है इस तरह, और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है इन पर। तो यहाँ पे जो है ना प्याज जो है उनको अच्छी तरह से फ्राई, ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतने ज़्यादा ही डार्क जो है वो चावल जो है उनका कलर भी इतना ही डार्क हो जाएगा। तो मैंने लाइट से ब्राउन कर लिए थे प्याज और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाल दिया था। पेस्ट डालने के बाद फिर 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था तो मैं हमेशा आँच जो है वो थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह हमारी जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर चला जाए अच्छी तरह। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई किया मैंने। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे प्याज जो है ना, लहसुन अदरक सब कुछ अच्छी तरह फ्राई हो चुका था। यहाँ पे स्पाइसेस डालने थे जिसमें गरम मसाला मिक्स वाला मैंने यूज़ किया है, दड़ा मिर्च यूज़ की है, कुटी जो लाल मिर्च होती है वो, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड किया, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया, हल्दी और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। क्योंकि मैंने जो है ना टमाटर वो मैं एंड पे डालती हूँ अक्सर जब पुलाव मैं बना रही होती हूँ, तो दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा जो है टेस्ट है ना वो टमाटर से ज़्यादा दही में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जब हमारे स्पाइसेस जो उनकी भुनाई थोड़ी सी करके मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था। और दही को ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच हिला लेना, नहीं तो वो यानी कि उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती और मज़ा भी नहीं आता करने में। तो यहाँ पे जो है ना हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से सारा जो है वो ऑयल छोड़ने शुरू हो गया था। यहाँ पे अच्छी तरह से माशाल्लाह भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जब इस स्टेप पे हमने अपने जो पहले से बॉईल किए हुए हमारे चने होंगे वाइट, वो यूज़ करने हैं। इसी तरह आप जो है इसी मेथड के साथ आप काले चने जो है वो डाल के भी पुलाव बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है उनका। तो यहाँ पे फिर 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे स्पाइसेस जो चीज़ आप जिस तरह ऐड करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ कुछ ऐड कर दी थी। तो इधर जो है ना माशाल्लाह भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी थी सब चीज़ों की। यहाँ पे मैंने इमली ऐड किया है। इमली जो है वो पुलाव के लिए बहुत अहम इंग्रेडिएंट है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका पुलाव के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इमली ऐड की है। अचार भी ऐड करना था लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें थी बस मैंने उसी को डाल के फटाफट से इसको बनाया था। तो इमली जो है उसको भी गुठलियाँ जो उसकी होती हैं उनको अच्छी तरह हम पकने देंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे दोबारा से। और यहाँ पे मैं शुरू में जो है ना वो स्पाइसेस के साथ गरम मसाला ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला जो है ना इस स्टेप पे आके इसको ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे हम फिर से थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी सब चीज़ों की तो हम इसमें गर्म पानी नीम गर्म कर लें। आप फुल बॉयल करके आप पानी को डाल दें, इससे हमारे चावल जो फटाफट से तैयार भी हो जाएंगे। मैंने जो चावल मैं यूज़ कर रही थी वो पौना टोटा चावल है, क्योंकि बासमती चावल नहीं था। पौना टोटा शायद अक्सर लोगों को पता होगा। ये चावल जो है ये भी बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है इसका और बहुत अच्छी सी लुक भी आई थी इनकी। तो ये चावल जो मैंने नीम गर्म पानी में पहले से भिगो के रखे हुए थे, इस तरह जो है ना इसकी बहुत जल्दी ये पक भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा खिल के पकते हैं ये चावल। तो ये यहाँ पे मैंने फूड कलर इसके ऊपर ऐड कर दिया। दम देने लगी थी मैं क्योंकि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था सब चीज़ों का।
तो यहाँ पे मैंने जो है ना टमाटर, मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि मैंने टमाटर की जगह दही ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है ना पुलाव के अंदर इस तरह का कच्चा पक्का सा टमाटर जो होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की टमाटर के साथ और इसको दम लगा दिया था। 10 से 15 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे और दम लगाने के बाद माशाल्लाह आप देखें कितनी मज़े की लुक आई है। पुलाव कम और बिरयानी का टेस्ट जो है ना इसमें ज़्यादा आ रहा था, लुक भी बहुत मज़े की थी इसकी। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था इतनी मज़े की डिश अपने सामने देख के। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बनाई और इसको बहुत ज़्यादा अचार के साथ एंजॉय किया। आप भी बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।